हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और ये नया साल आप सभी के लिए बहुत 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 बेहतरीन हो, यही शिक्षा नर्ड की मनोकामना है। नए साल के साथ बहुत सारी टेंशन होती है कॉलेज सिलेक्शन को लेके, क्योंकि ये टाइम वो है जब सभी बच्चे कॉलेज एडमिशन को लेके काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। कैट का रिजल्ट आ चुका है, कई सारे एंट्रेंसेस होने बाकी हैं, मैट कई सारे बचे हुए हैं, एटमा भी कई बच्चे देने वाले हैं, सी मैट कई बच्चे देने वाले हैं। तो ये सभी एंट्रेंसेस के बाद जो मन में एक ही सवाल गूंजता है वो ये होता है, कैंपस कौन सा सही रहेगा। और ऐसे में शिक्षा नर्ड आपके लिए लेके आएगा अपना नया सेगमेंट, जहां पे हम लेंगे कैंपस से रिलेटेड सारे सवाल और आपको देंगे पूरी जानकारी सिंगल वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट उन सभी बच्चों के लिए जो दिल्ली एनसीआर में कैंपस देख रहे हैं और दिल्ली में अपना कैंपस चुन रहे हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस को। तो आज की वीडियो होगी दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में। हमने लिए हैं वो सारे सवाल जो आप सभी के दिमाग में घूमते हैं, कोशिश की है उन सभी पे अपनी प्रतिक्रिया देने की और आप तक वो सारे जवाब पहुंचाते हुए आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ने में मदद करने की। तो देरी किस बात की, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो लेते हैं आपका पहला सवाल दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस पे। तो सर, पहला सवाल दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस को लेकर ये है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, लोकेशन क्या रहने वाली है दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस की, और कनेक्टिविटी किस तरह की है। देखिए, अगर मैं बात करूँ एस्टेब्लिशमेंट ईयर की तो सन 2012 में से एस्टेब्लिश किया गया। लोकेशन रहने वाली है पीतमपुरा, न्यू दिल्ली की। और यहाँ पे आने के लिए आप जो मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं, हैदरपुर बादली और पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, दोनों पे आप आके यहाँ पे इजीली कम्यूट कर सकते हैं। तो वैसे दिल्ली में जब भी आप आते हैं विजिट करने के लिए कैंपस में, तो बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, बिकॉज मेट्रो बहुत हाईली कनेक्टेड है दिल्ली की और इजीली आप मेट्रो के थ्रू कम्यूट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जब आप कैंपस विजिट करना है तो सेंट्रल लोकेशन पे आप होटल लीजिए, बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं, तो उनके लिए बोलना चाहेंगे आप किसी भी सेंट्रलाइज लोकेशन में, करोल बाग हो गया या कनॉट प्लेस हो गया, वहां अपना होटल ले सकते हैं ताकि आप इजीली कम्यूट कर सकें। तो सर, दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्रोग्राम और अप्रूवल्स को लेकर है। कौन सा प्रोग्राम डीएसपी देता है और कौन कौन से अप्रूवल्स डीएसपी के पास हैं। देखिए, जीएसबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रोग्राम प्रमुख हैं। पहला तो रहने वाला है पीजीडीएम जनरल, जिसमें आपको जनरल प्रोग्राम मिल रहा है, और दूसरा पीजीडीएम फिनटेक मिलने वाला है। अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे AICTE, AIU और NBA जैसे अप्रूवल एक्रेडिटेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनटेक की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रोग्राम का 180 बच्चों का इनटेक रहने वाला है। और अप्रूवल में एक बार खास है यहाँ पे, क्योंकि कैंपस AIU अप्रूव्ड होने वाला है, तो यहाँ का जो पीजीडीएम प्रोग्राम है वो इक्विवेलेंट टू MBA आपको मिलने वाला है। थर्ड क्वेश्चन जो सर दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए आया है वो ये है कि स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी हैं पीजीडीएम प्रोग्राम में। देखिए, स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो प्रमुख स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रहने वाली हैं वो मार्केटिंग, अकाउंटेंट, फिनटेक, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, एनालिटिक्स एंड ऑपरेशन आपको मिलने वाली है। तो सर, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। तो दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ का फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये के आसपास रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ अप्लाई करने के लिए मिनिमम 60 to 70% आपका ग्रेजुएशन स्कोर रहना चाहिए। 10th-12th में अगर आपका 60% से ऊपर का प्रोफाइल होगा तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैट, जैट, मैट, सी मैट, एनमैट, जी मैट और जीडीपीआई के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। यानी कि कोई भी एंट्रेंस स्कोर कार्ड आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपके ठीक नंबर होने चाहिए और आपके जीडीपीआई के बेसिस पे, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीट्स थोड़ी लिमिटेड है तो जीडीपीआई में आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में बहुत कम कॉलेजेस हैं जिनके पास ये सारे अप्रूवल हैं और दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस का काफ़ी नाम है, तो थोड़ा सा प्रोसेस आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है। तो ये अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस आप, अगर आपका परसेंटाइल ठीक है और आप अच्छा स्कोर लेते हैं, जीडीपी अच्छे से देते हैं, तो आपको एडमिशन लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फी स्ट्रक्चर को लेकर है और लोन फैसिलिटी को लेकर है। अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो 10,95,000 फीस रखी गई है कंप्लीट इस प्रोग्राम की। और लोन फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर आप लोन के थ्रू जाना चाहते हैं, देखिए, आपको जो भी आपकी नज़दीकी ब्रांच है जहाँ पे आपके पेरेंट्स का अकाउंट है, गार्जियन का अकाउंट है, वहाँ के थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है। कॉलेज पूरी तरीके से सपोर्ट करता है विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, आपको लोन लेने में पूरी सपोर्ट मिलती है। खासतौर पे जो बच्चे में बिहार से देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम वहाँ पे लागू है, वो भी इस कॉलेज के लिए आप ले सकते हैं, बिकॉज उनके पास सारे अप्रूवल एक्रेडिटेशन है। तो लोन लेने में ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
हाँ, अगर किसी कारणवश अगर आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हॉस्टल और पीजी फैसिलिटीज़ को लेकर है कि यहाँ देखिए, अगर आप हॉस्टल और पीजी फैसिलिटी को लेके यहाँ पे परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रहने खाने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। काफ़ी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कई सारी कंपनीज़ भी हैं, तो यहाँ पे ना आपको रहने की बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कॉलेज के पास अपना हॉस्टल नहीं है, इसलिए बाहर आपको पीजी फैसिलिटी लेनी पड़ेगी या फिर फ्लैट लेना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट अगर लिविंग कॉस्ट की बात करूँ तो 15 से 20 हज़ार रुपये महीना आप मान के चल सकते हैं, जहाँ पे डिसेंट लाइफ़स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं अपना। तो इतना तो आप खर्चा लेके चलेंगे। तो सर लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो प्लेसमेंट्स के बारे में है। प्लेसमेंट्स किस तरह की देखी जाती हैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस में और रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं? प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 7 से 8 लाख तक का एवरेज पैकेज आपको देखने के लिए इजीली मिल सकता है। इतना तो इस कैंपस के पास जो लेगेसी है, पुरानी लेगेसी चलती है, उसके तहत जितना हमने बच्चों से बात भी करी है, 7 लाख के आसपास का पैकेज आपको एवरेज पैकेज में इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, बिकॉज दिल्ली में है लोकेटेड। और जो क्राउड क्वालिटी है, काफ़ी मॉनिटर्ड क्राउड क्वालिटी यहाँ पे होती है, तो कैंपस में आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें कंपनीज़ की तो डेलॉयट, TCS, HDFC बैंक, विप्रो, सैमसंग जैसी कंपनीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो थी दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में। हमने लिए वो सारे सवाल जो बच्चों के दिमाग में होते हैं। फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो अनआंसर्ड है तो बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे हैं सिर्फ एक कॉल दूर, या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगली वीडियो किस कैंपस पे आप देखना चाहते हैं उस पर भी आप हमें अपना कमेंट भेज सकते हैं। अब आगे हैं अपने उस पॉइंट पे जहाँ पे हम आपको देते हैं कुछ सलाह, जिससे अगर आप मानते हैं तो आपकी जर्नी और भी ज़्यादा सुखद हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप ये कैंपस देख रहे हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस देख रहे हैं और अपना फैसला कर चुके हैं एडमिशन लेने का, तो कोशिश ये ज़रूर कीजिए कि आप विज़िट करने का प्लान करें। जब आप विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी, जिसके चलते आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरा, अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी ना करें। लिमिटेड लोगों से बात करें ताकि आप अपने कदमों को मजबूती के साथ बढ़ा पाएँ विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तीसरा, अगर आप लोन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले से पहले अपनी प्रोफाइल ज़रूर एक बार चेक करवा लें, ताकि आगे जाके आपको लोन लेने में दिक्कत ना हो, जिसके चलते आपका कैंडिडेट रिजेक्ट ना हो और उसके चलते आपको टेंशन भी ना हो। तो ये तीनों पॉइंट का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इस कैंपस की तरफ बढ़ पाएंगे, या फिर किसी भी कैंपस की तरफ बढ़ पाएंगे जहाँ पे आप एडमिशन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं नया साल नई उम्मीदों नई खुशियों के साथ आपके जीवन में आए और आप एक बेहतरीन कॉलेज तक पहुंचते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।